हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के यूपी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अब इसके अगर यूपी के हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में क्या क्या नेम्स थे इसके पहले समय में, तो उसके बारे में देखा जाए तो 1836 में इसका नाम जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कर दिया गया बदल के। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का नाम कर दिया गया। उसके बाद 1950 जनवरी 24 1950 में उत्तर प्रदेश नाम इसका कर दिया गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, मतलब शायद पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां से भी मतलब आप लोग रेफर कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा स्टेट है वो 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश डे मनाता है। अब फर्स्ट लीडर के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ठीक है, पहली चीफ मिनिस्टर अगर वुमेन में देखा जाए तो वो सुचेता कृपलानी जी थी। पहली गवर्नर अपने आज़ाद भारत की सरोजनी नायडू जी थी। और चंद्र भानु गुप्ता ये जो है ये सबसे कम समय के लिए चीफ मिनिस्टर थे, सिर्फ 19 दिन के लिए 1967 में। आगे बढ़ते हैं। अगर यूपी के लेजिस्लेचर ओवरव्यू के बारे में हम लोग देखें तो पहली बात तो यूपी के पास एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब द्विसदनीय, जैसे मतलब एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा इसमें। जैसे वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, वैसे ही यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होती है। जो ये विधानसभा है इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। ठीक है, जैसे सेंटर में, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे सेंटर में वहाँ पर लोकसभा होती है, लोकसभा, वैसे ही यहाँ पर विधानसभा होती है। जैसे राज्यसभा होती है, राज्यसभा, सेंटर में जैसे राज्यसभा होती है वैसे ही विधान परिषद होता है स्टेट में। 403 सीटें होती, अगर यूपी की देखा जाए तो यूपी में 403 सीटें हैं लोअर हाउस की यानी विधान सभा की, और अपर हाउस जिसे विधान परिषद कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी 100 सीटें हैं यूपी में। अभी समझ लो कि यूपी जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो बाई हैज़ द स्टेट हैज़ 2 हाउसेज, ये तो मैंने बता दिया, इसमें 2 हाउसेज हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर हैं किसी, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए किसी में सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव मेंबर्स किस में हैं, कौन से स्टेट में, तो वो यूपी में ही मिलेंगे आप लोग को। रिप्रेजेंटेशन इन दी नेशनल पार्लियामेंट, जो लोकसभा है उसमें कितनी, से यूपी से लोकसभा में 80 सीटें जाती हैं। लोकसभा की यूपी में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ये तो स्टेट का था दोनों। ठीक है, जो स्टेट जैसे इलेक्शन होता है उसके लिए था, मतलब स्टेट का था सॉरी। लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेंड्स द मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्लियामेंट बिकॉज इट इज लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बड़ी जनसंख्या। देखो, अब जो ये सीटें हैं ना वो लोगों पे डिसाइड करता है, ठीक, कि उस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं। ठीक, अब क्योंकि यूपी एक पॉपुलेटेड स्टेट के साथ साथ एक मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया में से एक है, तो इसी वजह से, और इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब राजस्थान जैसे स्टेट्स में जनसंख्या कम है, इसीलिए वहाँ का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी कम है। ठीक, तो अपने यहाँ 80 सीट लोकसभा की हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, आप लोग को याद रखना है यूपी में 80 और 31 का। ठीक है, सॉरी आज ये थोड़ा खांसी ज़्यादा आ रही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैंने बताया 100 सीटें होती हैं, तो 38 मेंबर जो है ना, अब देखो 38 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, है ना, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं, सॉरी, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स क्या करते हैं, 38 लोगों को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं वो। उसके बाद 36 लोग कहाँ से आते हैं, ये लोकल बॉडीज से इलेक्ट होकर आते हैं, लोकल बॉडीज जो होती हैं। उसके बाद 10 मेंबर जो है ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और 8 मेंबर्स जो है टीचर्स के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। तो 8 टीचर्स के द्वारा, 10 गवर्नर के द्वारा, और 36 मेंबर जो हैं ये लोकल बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली भी 38 मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट करती है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक, और यहाँ पर गवर्नमेंट लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, देखो जो गवर्नर है ना वो लिसास ऐसे याद कर लेना, ठीक है। लिटरेचर, साइंस,
सोशल सर्विस, सर्विस और आर्ट, इसके फॉर्म में मतलब इसमें जो है ये इलेक्ट करता है। ठीक है, मुझे एक सेकंड देना आप लोग। अब अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लो, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मुझे काम था, उसके बाद मैं उसको करके आता, मतलब थोड़ा सा सेकंड का मतलब था, मुझे यहाँ से उठना है, बस उसके बाद दोबारा चले आना है। ठीक है, अब याद रख ये देख लीजिएगा, जैसे पहले स्पीकर जो थे अपने, है ना, वो कौन थे, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पहले स्पीकर थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, और अभी के समय में अगर स्पीकर हम लोग देखें तो श्री सतीश महाना। ठीक है, याद रखना श्री सतीश महाना। अब मुझे एक सेकंड थोड़ा सा दीजिएगा, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, भाई हो ठीक। तो हो गया मेरा काम, तो ये हो गया, मतलब 38 यहाँ से आप देखना है। इसके बाद ये लिसास हो गया। अच्छा हाँ, लिसास, और लिसास एक चीज़ और याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं वो उससे भी लिए जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट क्या है, दो लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक हिंदी है जो ये पहली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 1991 में इसको जो है माना गया था। उसके बाद लीगली मैंडेटरी कर दिया गया सभी गवर्नमेंट वर्क के लिए 1968 में, और इसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज 1989 में घोषित किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का देख लेते हैं, जो मेन कोर्ट है ना, वो इलाहाबाद है यूपी का। ठीक है, 1866 में ये स्टार्ट किया गया था, और स्पेशल ब्रांच जो है लखनऊ में डाली गई है। ठीक, टोटल जो है 160 जजेस को अलाउ किया जाता है यहाँ पर। 119 जो है वो परमानेंट जजेस होते हैं, और 41 जो है वो एडिशनल जजेस होते हैं। 119 टोटल कितने हैं, 160 है, 119 परमानेंट जजेस हैं, और 41 जो है वो एडिशनल जजेस हैं। लोकायुक्त जो होता है वो एंटी करप्शन बॉडी होती है एक। तो लोकायुक्त एक्ट एक है 1975, इसको हमें याद रखना है। ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट्स करप्शन चार्जेस अगेंस्ट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, उनके मतलब वो करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, उसको देखने के लिए लोकायुक्त बॉडी होती है। ठीक है, इसको 1975 में पारित किया गया था, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, पहले जो लोकायुक्त थे वो विशंबर दयाल थे। कौन थे, विशंबर दयाल थे। अभी के समय में कौन है, जस्टिस संजय मिश्रा है। ठीक है, अब देखो अपॉइंट कौन करता है इसे, गवर्नर अपॉइंट करता है। कितने समय के लिए करता है, 8 साल के टर्म्स के लिए करता है। जस्ट गिव रेजिग्नेशन लेटर टू द गवर्नर, मतलब जिसने इसको अपॉइंट किया है उसी को ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, अब जो अपना स्टेट ऑफ अपना यूपी है वो लार्ज डिवीजन में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे कानपुर हो गया, मेरठ डिवीजन हो गया, लखनऊ डिवीजन हो गया, इन सब में 6 डिस्ट्रिक्ट ईच हैं, सब में 6 हैं, मैंने पहले पढ़ा रखा है। अब 18 टोटल हमारे यहाँ पे 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। 18 कितने, 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो मिर्जापुर, आजमगढ़ और झांसी है। मिर्जापुर, आजमगढ़ और झांसी है, जिसमें सभी में 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। टोटल हमारे यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, और 18 मंडल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। अब कुछ ऐसे हेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका हेडक्वार्टर थोड़ा अलग है। जैसे गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा हेडक्वार्टर है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। ठीक है, और खलीलाबाद का भी खलीलाबाद ही है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। ठीक, तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब पंचायती राज सिस्टम जो है, जो रूरल गवर्नमेंट, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं उसको, हम लोग देख लेते हैं। ये 3 टायर जो है, अब 3 टायर गवर्नमेंट है। ठीक है, अभी देखो इसकी फाउंडेशन अगर देख लेते हैं तो ये पंचायती राज एक्ट 1947 से इसको जो है, इसको मतलब पारित किया गया, लाया गया। और वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट, अगर जो मतलब औरतों का पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट में कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है ना, वो 1/3 मतलब 33% सीट्स जो है वो क्या करता है, रिजर्व रखता है, किसके लिए, औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए।
ठीक है। और किस में, कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 243 के डी, 243 डी में पड़ा हुआ है ये, ठीक है। हेल्प्स वुमेन जॉइन लोकल डिसीजन मेकिंग, मतलब जो लोकल डिसीजन मेकिंग होती है उसमें महिलाओं का भी योगदान है इस चीज़ के लिए। इस मतलब इसको मतलब इसको जो ये 33% मतलब जो रिजर्वेशन है दिया गया है, ताकि औरतों की भी आवाज़, जैसे मान लो कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो उसमें औरतों का भी, लेडीज़ का भी, मतलब फीमेल्स का भी पार्टिसिपेशन हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो पास हो रहा है वो सिर्फ मेल्स के लिए ही हो रहा है, ठीक है। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ठीक, विलेज लेवल, ठीक। और 57,000 से भी ज़्यादा यूपी में, ठीक है, सॉरी ग्राम पंचायत है। यूपी में 57,000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत है। उसके बाद क्षेत्रीय पंचायत, जिसे ब्लॉक लेवल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे होता है विलेज लेवल, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक। फिर उसके बाद जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, जिसे जिला पंचायत कहते हैं। फिर क्षेत्रीय पंचायत होती है, फिर नीचे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत। क्षेत्रीय पंचायत को क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल पे भी इसको कह देते हैं। और नीचे विलेज लेवल होता है और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, पहले तो देख लेते हैं, देखो रिमूवल है ना, कैन बी, अच्छा इसका रिमूवल देख लेते हैं। रिमूव कैन बी रिमूव्ड इन अ स्पेसिफिक मीटिंग बाय 2/3 मेजोरिटी वोट, है ना। अगर स्पेशल मीटिंग बुलाई गई और 2/3 मेजोरिटी वोट इसके खिलाफ पड़े तो जो है इसको रिमूव किया जा सकता है। जो ग्राम पंचायत है उसको उस समय रिमूव किया जा सकता है ना। मतलब स्पेशल मीटिंग लेकिन नहीं बुलानी पड़ेगी। इलेक्शन इसका कैसे होता है? जो ग्राम प्रधान होता है वो हेड होता है, पहली बात तो ये जान लेना है आप लोग को। और ये डायरेक्ट वोट से जो है ये चुनकर आता है, ठीक। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो गांव के, वो इसे वोट करते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत का जो है, जैसे मान लो जितने भी वोट पड़े उसके बाद वोट की काउंटिंग होती है। जो ज़्यादा वोट पाता है उसे ग्राम प्रधान जो है नियुक्त कर दिया जाता है। सेफ पीरियड देख लेते हैं, है ना। अब जो द लीडर कैन नॉट बी रिमूव ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब कोई भी लीडर है उसको उसके पहले 2 साल में हम लोग नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, उसके ऑफिस से। ये भी चीज़ आप लोग को याद रखनी है। उसके बाद जिला पंचायत या क्षेत्रीय पंचायत जो होती है उसको देख लेते हैं। जो जिला पंचायत होती है ये हाईएस्ट लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल। सही है। पहले क्षेत्रीय पंचायत देख लेते हैं, ब्लॉक वाला, ठीक है, इसको अभी देख लेते हैं बाद में। क्षेत्रीय पंचायत जो होती है वो मिडिल लेवल होती है, ब्लॉक लेवल जो होता है ना, ब्लॉक लेवल, ठीक। अच्छा, जो इसका जो चेयरमैन होता है उसको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ठीक। तो ब्लॉक प्रमुख किसका? क्षेत्रीय पंचायत का। जो क्षेत्रीय पंचायत होती है उसका हेड ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक। ब्लॉक प्रमुख क्षेत्रीय पंचायत का हेड होता है, ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। अब जिला पंचायत, ठीक। जिला पंचायत में क्या होता है? यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल है ये डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर होता है ना, मैंने क्या बताया था, विलेज, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर ब्लॉक, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरीके से होता है, 3 स्तरीय होता है ये। जो चेयरमैन होता है वो चुना जाता है सीक्रेट बैलेट से। चेयरमैन कैसे चुना जाता है? सीक्रेट बैलेट से चुना जाता है। अब इनकम सोर्स क्या होता है पंचायत का, ये देखना है हमको। जो फाइनेंशियल ग्रांट्स होते हैं ये इसको कहाँ से मिलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। लोकल टैक्स, जैसे एनिमल पे, व्हीकल्स पे एंड बिल्डिंग्स पे लगाते हैं ये लोग लोकल टैक्स, तो वहाँ से इसको कमाई होती है। उसके बाद टैक्सेस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। जो टेम्परेरी विलेज मार्केट होती है, टेम्परेरी विलेज मार्केट, वहाँ से जो सेल्स होता है चीज़ों का, वहाँ से जो टैक्स आता है वो टैक्स भी इन्हीं के अंडर में आता है। उसके बाद देखते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। अब जो यूपी है इस समय, इसमें 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं। यूपी में कितने? पहले इधर देख लो। सबसे नीचे नगर पंचायत हो गई, ठीक है। ये अर्बन की हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो था ये सब सिस्टम ये रूरल था, ये रूरल सिस्टम था, गांव का सिस्टम था, है ना, विलेज वाला, गांव का। अब ये जो है वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे नीचे होता है नगर पंचायत, उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल होती है, उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे नगर निगम भी कहते हैं। नगर निगम को बुलवाओ, गड्ढा भरो है ठीक है। अब जैसे जो टाउन्स होते हैं, जो मतलब गांव से थोड़ा डेवलप होते हैं, वहाँ पर हम लोग नगर पंचायत का, मतलब नगर पंचायत वहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक स्मॉलर अर्बन सिटी होती है, ठीक, अर्बन सिटी छोटी। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? ये लार्ज अर्बन सिटी होती है। जो बड़ी अर्बन सिटी होती है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में आती है, ठीक है। यार आज तो बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फायर के बारे में देख लेते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टेट इज स्प्लिट इनटू 8 पुलिस जोन्स फॉर सेफ्टी।
मतलब जो स्टेट है उसको 8 पुलिस जोन में बांटा गया है सेफ्टी के लिए। हर एक जोन में इंस्पेक्टर जनरल होता है, आईजी, ठीक है। मतलब 8 जोन है, 8 जोन का एक आईजी जो है नियुक्त किया जाता है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और स्टेट के पास 6 स्पेशल सेक्शंस हैं रेलवे पुलिस के। जो रेलवे आरपीएफ होती है उसके 6 स्पेशल सेक्शंस हैं, ठीक है। जो पहले आईजी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो बीएन लाहिरी थे। कौन थे? बीएन लाहिरी। आगे देखते हैं फायर सर्विस की। तो यूपी फायर सर्विस जो है ये डायरेक्टली वर्क करती है उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, तो मतलब उसके अंडर में जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है उसके अंडर में ही यूपी फायर सर्विस काम करती है, ठीक है। इसका मोटो क्या है? वी सर्व टू सेव। इसका मोटो है वी सर्व टू सेव। अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी पहचान और उसकी सिक्योरिटी के बारे में देख लेते हैं। इसकी टैगलाइन क्या है? योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज, ठीक है। अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज इसका टैगलाइन है। फ्लैग कलर क्या है इसका? रेड और ब्लू है। फ्लैग कलर क्या है इसका? रेड और ब्लू है। स्पेशल फोर्स के बारे में अगर हम लोग देख लें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ, है ना। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। अब वुमेन पावर लाइन WPL जिसे कहते हैं, वुमेन पावर लाइन, वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी इसे कहते हैं, इसको बोलते हैं 1090, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर है ये वुमेन्स के लिए। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, ठीक। अच्छा, पहली बात तो साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक। और रिपोर्ट इसमें हम कर सकते हैं ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसका। जैसे मान लो आपका कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, किसी ने आपको मतलब ठग लिया, ऑनलाइन ठगी हो गई आपकी, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर में आपको यहाँ पर जो है साइबर क्राइम हेल्पलाइन में जाके आपको अपना रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज कराना है। अब उसके बाद लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। यहाँ मैंने ऊपर आपको बताया नहीं था ये चीज़। हाँ, ये चीज़ जो यूपी है, यूपी में अभी के समय में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और जो मेयर होता है, मेयर वो चुना जाता है वोटर्स के द्वारा डायरेक्ट, ठीक है। और उसको सिटी का, शहर का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन माना जाता है मेयर को, यूपी नहीं, सिटी का, शहर का। अब ये जो लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ये गवर्न किया जाता है बाय उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इस कीवर्ड को याद रखिएगा। किसके द्वारा मतलब कैसे गवर्न किया जाता है? बाय उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीसी होता है ये हाईएस्ट लेवल लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लेवल लैंड रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, इसे डीसी कहते हैं। उसके नीचे फिर तहसीलदार होता है। ये क्या करता है? ये चेक करता है गांव के क्रॉप और स्टॉप अनऑथराइज लैंड इनक्रोचमेंट। जैसे मान लो, जैसे बहुत लोग क्या करते थे पहले कि एक दूसरे की ज़मीन, जो थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या थोड़ा निचले पद के जो लोग, मतलब जो भी होता था, जो थोड़ा मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे या जिनके पास थोड़ा पैसों की कमी रहती थी, जो गरीब होते थे, उनको क्या करते थे अमीर लोग, उनकी ज़मीनें जो है ज़बरदस्ती लिखवा लिया करते थे। तो तहसीलदार का काम ये रहता है कि पहली बात तो किसानों की फसलों के बारे में पता रखे, कि उसको चेक करते रखे कि मतलब किसानों की फसल सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और क्या करे, वो अनऑथराइज जो लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको रोके, ठीक है। अच्छा, सब रजिस्ट्रार, इसके नीचे सब रजिस्ट्रार होता है। ये क्या करता है? इंश्योर्स प्रॉपर्टी सेल एट दी तालुका लेवल आर लीगली एंड एक्यूरेट। मतलब जो ज़मीन बेची जा रही है वो लीगल हो और एक्यूरेट हो, ठीक है, तालुका लेवल पे। कीप्स परमानेंट कॉपीज ऑफ ऑल दी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब जितना भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसका परमानेंट कॉपी कौन रखता है? सब रजिस्ट्रार रखता है। अब एग्रीकल्चरल लेबर कौन होता है उसको देख लेते हैं। एक इंसान है ना, अ पर्सन हुज मेन इनकम इज मैनुअल फार्म वर्क। एक इंसान जिसका जो इनकम है, कमाई है, वो कहाँ से होती है? मैनुअल फार्म वर्क से होती है। तो उसे हम लोग एग्रीकल्चरल लेबरर कहते हैं। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन यूपी, उसको देख लेते हैं। जैसे भूलेख है, ठीक है। ये एक डिजिटल वेबसाइट है जिससे हमें अपने ज़मीनों का रिकॉर्ड, है ना, फॉर बायर्स एंड सेलर्स, मतलब खरीदने और बेचने वाले का जो लैंड रिकॉर्ड है ऑनलाइन डिजिटल, वो वेबसाइट के थ्रू हमको भूलेख पे मिल जाता है यूपी के, ठीक है। माइंड मित्रा क्या होता है? ऑनलाइन सिस्टम है टू सेफली मैनेज स्टेट मिनरल्स। जो स्टेट के मिनरल्स हैं उनको सेफली मैनेज करने के लिए ये जो बनाया गया था माइंड मित्रा, ठीक है। सेवा मित्र,
ठीक है। सेवा मित्रा ये एक मोबाइल ऐप है जो कनेक्ट करता है जितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल लोग होते हैं विद डेली होम सर्विसेज, है ना। डेली होम सर्विसेज मतलब जो स्किल्ड प्रोफेशनल लोग हैं उनको डेली होम सर्विसेज से कनेक्ट करता है। कोशवानी, है ना, कोशवानी जो है एक पब्लिक पोर्टल है, ठीक, शोइंग द स्टेट्स गवर्नेंस फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या कहाँ मतलब क्या कैसे हैं उसको दिखाने का काम कोशवानी करती है। पब्लिक सर्विसेज, टैक्सेशन एंड ट्रेडिशंस के बारे में देख लेते हैं। तो मॉडर्न सिस्टम के बारे में अगर हम लोग एक सेकंड ऊपर मैंने सब पढ़ा है कुछ छोड़ा तो नहीं। अगर मॉडर्न सिस्टम के बारे में अगर देखें तो जैसे यूपी जनहित गारंटी एक्ट 2011 ये इंश्योर करता है पब्लिक सर्विस आर डिलीवर्ड ऑन टाइम, मतलब जो पब्लिक सर्विस है वो समय पर दी जाए लोगों को। यूपी जनहित गारंटी एक्ट 2011 ये मतलब जो है इंश्योर करता है। आज बहुत खांसी आ रही है, सॉरी इसके लिए। टैक्सेशन, वैल्यू एडिड टैक्स जिसे वैट बोला जाता है, इसको स्टार्ट किया गया था 2008 में और इसकी जगह ले ली थी जीएसटी ने 2017 में। 2008 में शुरू किया गया था और 2016 तक चला था, 17 में जीएसटी ने इसकी जगह पर मतलब इसकी जगह पे आ गया था। फाइनेंस से लिया गया, फाइनेंस बोल रहे हैं, फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस पहला वो कंट्री था जिसने जीएसटी को लागू किया था, याद रखना आप लोग को। यूपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूपीएफसी, इसका हेडक्वार्टर बेटा कानपुर में है और ये इंडस्ट्रीज को मदद करता है। ट्रेडिशनल सिस्टम देख लेते हैं, जैसे खाप पंचायत सिस्टम, ये एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी काउंसिल थी वेस्टर्न यूपी में। खाप पंचायत सिस्टम कहाँ पर थी? वेस्टर्न यूपी में। ट्रेडिशनल पुराने है ना उसका। अच्छा, यूज्ड मेनली बाय दी जाट कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी के द्वारा? जाट। अब जाट जो है आपको वेस्टर्न यूपी के वेस्टर्न इलाके में मिलेंगे आपको। अब जो एल्डर मैन होते थे ये डिसीजन मतलब मेक डिसीजन ऑन ट्रेडिशनल सोशल इशूज, मतलब जो सोशल सामाजिक जो इशूज हुआ करते थे, कठिनाइयाँ लोगों की परेशानियाँ होती थी, है ना, उस पर जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे गाँव के वो डिसीजन लिया करते थे। तो इसको खाप पंचायत सिस्टम कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। जो पढ़ना पढ़ाना था वो खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन जो मेन है उसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, और आजकल आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं मुझे पता है, तो देखो अब जब आप लोग नहीं देखते हैं ना तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो चलिए ठीक है, हटाइए। दी उत्तर प्रदेश म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर, तो ये कौन से में? 1959 में पढ़ाया था मैंने आप लोग को। अंडर विच सेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश म्यूनसिपल एक्ट इज दी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज अपॉइंटेड, तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन 31B। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है आपसे ये बोला जा रहा है? तो इट इज़ एन एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सही है, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। द पोजीशन ऑफ द लोकायुक्त वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द लोकायुक्त एक्ट ऑफ 1985, तो 1985 में बोला जा रहा है ना, ये भी सही है, ठीक है। और विशंभर, है ना, विशंभर, लेकिन एक सेकंड, अगर ये देखा जाए तो 75 में हुआ था, इस हिसाब से गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, 75 में हुआ था, है ना। और विशंभर दयाल वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट, हाँ, विशंभर दयाल वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सही है। तो मतलब ए और सी सही है, ए और सी सही है, बोथ ए एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024। अच्छा कब आया ये? 2025 वीपीओ में आया है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। इट डिस्क्वालिफाइज एन एक्यूज्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग एंटीसिपेटरी बेल इफ चार्ज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को एक्ट 2012। इट रिस्ट्रिक्ट्स, मतलब पहला वाला सही है, ठीक। इसके अभी हिंदी पढ़ लीजिएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो। इट रिस्ट्रिक्ट्स एंटीसिपेटरी बेल जो होती है फॉर ऑफेंसेस अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इट, हाँ ये भी सही है ना। इस पे भी तुमको बेल, मतलब बेल किस किस में नहीं मिल सकती, अगर पॉस्को एक्ट लगा है तो बेल नहीं मिल सकती है। उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मिला है तो उस पर भी आपको बेल नहीं मिल सकती है, दोनों सही है। इट इंक्लूड्स प्रोविजंस दैट प्रिवेंट
एंटीसिपेटरी बेल फॉर केसेस अंडर द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट। हाँ, इस पे भी नहीं मिल सकती 2021 जो है। इन तीनों पे आपको बेल नहीं मिल सकती है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको पूछा गया, तो तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 करेक्ट है। आपका सी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं, कंसीडर द, वाह बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल, है ना, आरटीआई रूल जो है 2015 का यूपी का, उसके बारे में यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा क्या होगा, कौन सा क्या होगा, पढ़ना है। चलो पढ़ेंगे, करेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो पहला क्या बोला है, कंप्लेंट्स एंड अपील्स फाइल्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स इफ फाउंड इन ऑर्डर एंड रजिस्टर्ड शैल कंटिन्यू टू बी प्रोसेस्ड एज बिफोर। मतलब पहले की तरह जो है, अगर मतलब ये जो भी कंप्लेन या अपील फाइल की गई थी इसके लागू होने के पहले, मतलब 2015 के पहले, तो वो जिस तरह चल रही थी वो उस तरह चलती रह जाएंगी। तो हाँ, ये वाला मतलब पहला वाला तो सही हो जाएगा इस हिसाब से। A checklist system is available for supervising applications under these rules। हाँ, चेकलिस्ट सिस्टम एक होगा। ठीक है, सुपरवाइज एप्लीकेशन, ये भी सही हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। द रूल्स डू नॉट डिफाइन द स्ट्रक्चर्ड वर्क फ्लो फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशंस। द रूल्स डू नॉट डिफाइन द स्ट्रक्चर्ड वर्क फ्लो फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, मतलब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाँ, ये गलत होना चाहिए। नियम आवेदनों के निपटारे के लिए संरचित कार्यवाही को परिभाषित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, ये नहीं करते हैं। नहीं, ये करते हैं, नहीं करते हैं बोला ना, ये करते हैं। नॉट यहाँ लग गया, इसी वजह से गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला गलत हो जाएगा, मतलब जहाँ भी तीसरा मिल जाए आपको वो गलत हो जाएगा। यहाँ तीसरा है, ये नहीं होगा, यहाँ तीसरा है, ये नहीं होगा। चलो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा देखते हैं। The study of departmental documents is conducted for automating services and functions। हाँ सही है, the study of department document is conducted for automation सर्विसेज एंड फंक्शनैलिटीज। मतलब ऑटोमेशन सर्विसेज और फंक्शनैलिटी के लिए डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स को कंडक्ट किया जाएगा, ले जा मतलब उसको यूज़ किया जा सकता है। हाँ, तो ये भी सही हो जाएगा, 4 वाला भी सही हो जाएगा, मतलब 1 2 4 ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अभी थोड़ा सांस में सांस आई होगी तुम लोग को। द टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एट प्रेजेंट, इस समय कितनी है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें ये हमको देखना है, तो कितनी हो जाएंगे आपका, ये आंसर क्या होना चाहिए इसमें, नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आप लोग को कितनी सीट्स हो जाएंगी आपकी, अगर राज्यसभा में बोले तो 31 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में 31 होती हैं, और लोकसभा में कितनी होती हैं, 80 सीटें होती हैं यूपी से। आगे बढ़ते हैं। हु was unanimously elected as the speaker of 18th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो किसको चुना गया था ना, उत्तर प्रदेश की 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सतीश महाना जो भी है। मैच द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव विद देयर एम्स। ठीक है, तो उसके एम से उसको मैच करना है। ठीक है, कर देते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। भूलेख का काम क्या होता है, ABCD, मतलब एक, अगर भूलेख देखें तो भूलेख का काम क्या होता है, भूलेख स्ट्रीमलाइन मिनरल से इससे क्या रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिग एंड एग्रीकल्चर लैंड फॉर बायर्स। हाँ, ये सही, सेकंड हो जाएगा, एक का सेकंड हो जाएगा। माइन मित्रा, तो माइन मित्रा का 2025 में आया, एनालिस्ट ड्रग्स का उसमें आया था। बी वाला जो है माइन मित्रा, तो माइन मित्रा वाला ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, पढ़ के पता लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट किसी में है, सेकंड फर्स्ट यही एक ही आंसर है, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द चेयरमैन इन क्षेत्रीय पंचायत इन उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द, अच्छा, चेयरपर्सन जो है वो कौन होता है क्षेत्रीय पंचायत में, हमसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाता है, ब्लॉक प्रमुख जिसे कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख है ना। द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, पैसा एक्ट जो है वॉज इनेक्टेड इन विच एरिया टू एम्पावर ग्राम सभा इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना, कि जो प्रोविजन है पंचायत का, है ना, पंचायत एक्ट पैसा का एक्सटेंशन का, मतलब जो एक्सटेंशन होता है
शेड्यूल एरियाज कुछ हैं, उसमें जो है पंचायत का एक्सटेंशन किस तरीके से होता है ना। वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, कौन से साल में इनेक्ट किया गया था, ये आपको बोलना जा रहा है। तो अगर साल पूछा जा रहा है तो 96 1996 हो जाएगा। मैचिंग करना है इसका, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स, ठीक है, किसमें कितने हैं। तो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, अभी मैंने जब पढ़ाया था सही से, तो जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वो 10 होते हैं। तो पहले का 10 हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। 1 का बी कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है इन दोनों में, ठीक है। दूसरे में ए हो जाएगा, मतलब दूसरे का तो ए फाइनली हो गया। तीसरे वाले में बताना है, तीसरा वाला क्या है आपका, तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर आप देखें ना तो 38 मेंबर्स होते हैं, तो 3 का डी हो जाएगा। तो 3 का अगर डी हो गया तो आपका यहाँ पर ऐसे ही ये वाला आंसर हो जाएगा। हु इज प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी के समय में 2025 में पूछा गया है ना, तो कौन है ये आपको बताना है। मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ये कौन है आपके, सतीश महाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ईयर इज नॉट मैच्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड, कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है हमसे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 में ही आया था। इसको आप लोग जो एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोग को वो नोट्स बना के उसको याद करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश गार्डन्स प्लेग्राउंड एंड ओपन स्पेसेस प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये 1975 में ही आया था, ठीक है। आपका ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट है ना, पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट 2004 में नहीं आया था, 2011 में आया था, ठीक है, 2011 में आया था। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ठीक है, ये भी सही है, मतलब हमारा यही गलत हो जाएगा। अपर हाउस ऑफ, मतलब जो उच्च सदन होती है उत्तर प्रदेश की, उसको क्या कहते हैं। एक लोअर हाउस होता है ना, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। और वो अपर हाउस को हिंदी में क्या कहा जा रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा विधान परिषद, ठीक है। विधान मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। और विधानसभा किसे कहते हैं, विधान महल तो कुछ होता ही नहीं है, विधान मंडली तो कुछ होता ही नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे आप लोग। ये किसे कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं, काउंसिल को तो परिषद कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। रिसेंटली हाउ मेनी वार्ड्स ऑफ मथुरा वृंदावन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड होली पिलग्रिमेज साइट, ठीक है। तो कितनी पिलग्रिमेज, ये भी आपके लिए क्वेश्चन नया होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 22। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कौन थे ये आपको बताना है, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये टंडन जी, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो उसको तो मैंने कई बार पढ़ा दिया आपको, गोविंद वल्लभ पंत जी, है ना, श्री गोविंद वल्लभ पंत। विच ऑफ दीज स्टेट्स हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन दी 2014 लोकसभा, 2014 के लोकसभा में, है ना, कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब 2019 में क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से, मतलब पेपर में आया था, तो उस हिसाब से पूछा जा रहा था, इतना पुराना, ठीक है। तो वैसे आपको इस समय ये रिलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि जो है 2014 में कितनी थी आपका ये, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। रात में पढ़ाने का दिक्कत तो होता है यार, चलो क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहा था क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा 2014 के लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितनी थी, किसकी थी, किस स्टेट की थी, हमसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की होगी ना, हमेशा ज़्यादा रहती है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश, कितने मेंबर्स हैं, 404 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन उत्तर प्रदेश आर, तो लोकसभा की 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज सिस्टम, तो वन थर्ड ऑफ द टोटल सीट्स, ठीक है। 1/4 भी नहीं, वन थर्ड होती है,
तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दी एक्सपेंडिचर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज चार्ज ऑन, ये किस पे चार्ज किया जाता है? तो आपका ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नहीं स्टेट, इंडिया भी नहीं, स्टेट भी नहीं, फीस भी नहीं, कंटिजेंसी फंड से निकलता है ना। जो मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका पैसा जो है वो कंटिजेंसी फंड से निकलता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। खैर ये वैसे थोड़ा बड़ा है, आप लोग अगर एसएसटी मतलब एसएसटी बोल रहा हूँ, पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है। अभी मैं जीके यूपी जीके के रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सोच के भी कि आप लोग इसको पढ़े होंगे। हाउ मैनी सीट डज उत्तर प्रदेश हैव इन राज्यसभा? तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड? सबसे कम समय के लिए कौन बने थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपके बने थे चंद्रभानु गुप्ता। 17 जो है दिन, हाँ कितने दिन के लिए, लगभग 19 दिन के लिए बने थे ना, 19, कहीं कहीं आपको 20 भी मिल जाएगा, है ना। तो वो घबराना नहीं आप लोग को, क्योंकि ये 14 मार्च से देखा जाए तो ना 14 मार्च जो है 1967 से ये आपका बने थे 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल 1967 तक। तो करीबन 20 दिन तक ये जो है बने थे, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। हु इज द प्रेजेंट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? 2021 के समय क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 के समय लोकायुक्त अगर देखा जाए तो इसमें से कौन हो जाएगा, ये आपसे ये पूछना जा रहा है। तो अभी संजय मिश्रा, ठीक है, संजय मिश्रा हो जाएंगे और अभी भी यही हैं, ठीक है। आगे बढ़े। जस्टिस संजय मिश्रा। हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त का नाम बताइए, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे विशंबर दयाल। हाउ हैज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश परफॉर्म इट्स फंक्शन? तो अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, हमसे ये पूछा गया है। हाई कोर्ट एंड इट्स बेंच बोथ एट इलाहाबाद, नहीं, हाई कोर्ट इज एट इलाहाबाद एंड इट्स बेंच इज लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ जिला पंचायत इज हेल्ड बाय, ये किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा हेल्ड किया जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सीक्रेट बैलेट से होता है, सही तो है। हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की होम मिनिस्ट्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस मतलब कौन है, संजय हो जाएंगे इसके, संजय प्रसाद जी। अंडर द डेफिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 हु क्वालिफाइज एज एन एग्रीकल्चरल लेबर? तो कौन एक एग्रीकल्चरल लेबर होता है 2006 के उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के डेफिनेशन के हिसाब से? हमसे ये पूछा जा रहा है, 2024 में ही ये क्वेश्चन आया, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए? अ पर्सन हुज मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इज मैनुअल लेबर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अंडर द मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश फायर सर्विस करंटली वर्क, किस मिनिस्ट्री के अंदर? पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो है काम करता है, जो है उत्तर प्रदेश फायर सर्विस जो है उसके अंदर में ही काम करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। हु वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल, मतलब आईजी ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वॉज देन नोन एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बीएन लाहिड़ी, ठीक है, बीएन लाहिड़ी आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन यूपी द पंचायती राज एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस इन 1947, सही है, सही पूछा गया है ना, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इन यूपी द ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एक्ट वाज पास्ड इन 1961, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, मतलब पहला और दूसरा दोनों होगा, बोथ एंड भी, 1 and 2 मतलब, है ना। अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 हाउ मैनी कलेक्टर्स, इट डज नॉट इंक्लूड असिस्टेंट और एडिशनल कलेक्टर, विल बी अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितने जो है कलेक्टर से किसी स्टेट में नियुक्त किए जा सकते हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपका सिर्फ 1, ठीक है, एक कलेक्टर, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, सबसे ऊपर डीसी। व्हाट इज द करंट सैंक्शनड नंबर ऑफ जजेस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस के लिए सैंक्शन मिला है, मंजूरी मिली है ना, ठीक है, स्वीकृति मतलब जिसे कहते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 160, 150 रुपया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था प्रोटेक्शन एंड प्लज। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर इन उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टिल अक्टूबर 2021? कितने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये आपको कितने थे, आपको ये आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, कितने, 17। अच्छा, अभी तक भी 17 ही हैं। ठीक है, अगर अभी तक देखा जाए ना 2025 26 तक, तो 17 ही हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना, खींचेंगे अभी 15-20 मिनट में सभी क्वेश्चन खत्म करने हैं। विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, 31 सीट्स आर अलाउड टू द राज्यसभा, पहला वाला सही है, और 80 सीटें सही है, दूसरा सही है, मतलब बोथ एंड भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन उत्तर प्रदेश व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इंडिविजुअल टू रिपोर्ट ऑनलाइन? 24 घंटे, विद इन 24 आवर। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होता है आप लोग के साथ, तो उसको कंप्लेन करने के लिए लखनऊ में ही ब्रांच है, आपको मैंने बताया था, हेडक्वार्टर मतलब, तो 24 घंटे के अंदर जो है आपको करना पड़ेगा। इन उत्तर प्रदेश वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साइबर क्राइम लोकेटेड? अभी मैंने पढ़ा है इसको, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, और व्हाट इज द कॉन्टैक्ट नंबर? 1090 हो जाएगा। ठीक है, किसका, वुमेन पावर लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश पंचायत? ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायत का एक्सेप्शन क्या है, इसमें आप लोग को बताना है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आपका क्या हो जाएगा, एनुअल टैक्स भी मिलता है, लोकल ट्रेड टैक्स, बिल्डिंग टैक्स भी मिलता है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाना चाहिए, क्योंकि एनिमल से भी मिलता है, व्हीकल से, अभी देखो जान लो, व्हीकल से भी मिलता है, एनिमल से मिलता है, और उसके जो सामान, जो टेम्पररी मार्केट लगती है, उसके सामान के खरीद फरोख्त पे, मतलब बेचने पे लगता है। और एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर स्पेशल पर्पस टैक्स लगता है, उसका भी होता है, बिल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स। ठीक है, और विलेज मार्केट टैक्स, और मेले में जो मेले के भी टैक्स लगता है, तो वो सभी जाता है। तो इसमें से नन ऑफ द अबव होगा। टू whom among the following will the लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आगे हम लोग देखें ना, तो क्या हो जाएगा, इन उत्तर प्रदेश द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत विलेज हेड टेक्स प्लेस बाय ऑल एडल्ट्स रिसाइडिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ पंचायत। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बाय ऑल एडल्ट्स रिसाइडिंग विद इन दी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो जितने हैं उससे थोड़ी मतलब होगा, बाउंड्री के अंदर मतलब जितने रह रहे हैं उससे मतलब थोड़ी होगा, जो इलेक्टोरल रोल में नाम है जिनका, है ना, उनसे मतलब है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। बाय ऑल वोटर्स इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट, हाँ ये हो जाएगा आपका। बाय दी मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो इससे नहीं, मतलब इलेक्टोरल लिस्ट में जितने लोग होंगे वो। ठीक है, बाय दी मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत नहीं होगा, ये भी गलत है। फ्रॉम अमंग द वोटर्स ऑफ द बाउंड्री एरिया ऑफ पंचायत, अमंग नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब सेम सिर्फ वही होगा, ओनली सेकंड, फालतू समय बर्बाद करने के लिए आया था, 2006 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टाउन्स इन उत्तर प्रदेश इज करेक्ट वेयर मेयर सिस्टम इज स्टेब्लिश? जहाँ पर मेयर सिस्टम स्टेब्लिश है उनका हमें आंसर, मतलब उनका बताना है। ठीक, तो ये आपका कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मैनपुरी, नहीं, लखनऊ में भी, अलीगढ़ में भी, मुरादाबाद में भी, मेरठ में भी, यही आपका आंसर हो जाएगा। विच बिलो इज द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हेल्ड इन? अब कुछ लोग फोमो में मत होना कि कुछ हमारा मतलब मिस हो रहा है, जितना करा रहा हूँ उतना करते चले जाओ, इनफ है। ठीक है, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या बताना, क्या पीरियड्स फ्रॉम कोड गिवन देयर, अच्छा क्या बताना समझ मैंने, गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हेल्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, पहले चौधरी चरण सिंह। सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ देयर चीफ मिनिस्टरशिप पीरियड फ्रॉम द कोड, अच्छा मतलब पीरियड उनका, समय काल कितना था ना, नीचे दिए गए कूट से उनके मुख्य कार्यकाल का सही मतलब कितने समय तक उन्होंने राज किया, ये पूछना चाह रहा है कुल मिला के। ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो है वो आपको किसने राज किया था, सबसे ज़्यादा बार आपका किया था उन्होंने, चरण सिंह जी ने नहीं,
और संपूर्णानंद, ठीक है। इसमें अगर देखा जाएगा तो संपूर्णानंद जी हो जाएंगे, मतलब तीसरा पहले हो जाएगा, तीसरा है पहले, सब में तीसरा पहला, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर देख लिया जाए तो आपका कौन हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, तो एक हो जाएगा। उसके बाद अगर देख लिया जाए ना तो उसके बाद आपका हो जाएंगे चंद्रभानु गुप्ता जी, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। 3 1 4 यहीं पे है। सबसे आखिरी में 2 हो जाएंगे, कौन, टीएन सिंह, ठीक। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एट द टाइम ऑफ पीएसी रेवोल्यूशन वाज, तो पीएसी रेवोल्यूशन के समय में, है ना, कौन यहाँ पर जो है अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, कामलापति त्रिपाठी। मैच द नेम्स गिवन टू यूपी फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द रिस्पेक्टिव ईयर्स एंड गेट द आंसर फ्रॉम द कोड। 1950, ठीक है, तो 1950 जो है, क्या बोला गया है, मैचिंग करनी है ना। अच्छा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है ये आपका 1950 में किया गया था, सही तो है, पहले का पहला हो जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, लेकिन 1950 में कब होगा, एक सेकेंड, नॉर्थ वेस्टर्न पहला ए नंबर में दिया गया, ए बी सी डी कर लेते हैं ऐसे यार। नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है इसका अगर देखा जाए तो 1836, 1836 कहाँ पे है, 1836, 1836, 1836, थोड़ा सा माफ करना यार इसके लिए, है ना, कि बहुत बड़ा प्रोफेशनल स्टूडियो अभी हमारे पास है नहीं ना, लोग हैं, तो जिस तरह मैं भाई ला पा रहा हूँ उसी तरह मतलब आपको कर रहा हूँ, थोड़ा सा झेल लेना यार। जो बी हो जाएगा मतलब यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, तो ये कब हुआ था बेटा, ये हुआ था 77 में, 1877 में, मतलब 3, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद अगर हम लोग ए बी सी सी, यूनाइटेड प्रोविंस नाम कब पड़ा था, तो ये पड़ा था 1937 में, ठीक है। और उसके बाद अगर डी देखा जाए, डी में क्या बोला गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नाम जो है सबसे बाद में 50 में पड़ा था, 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है, इसलिए 24 जनवरी को हम लोग यूपी डे मनाते हैं। When did यूनाइटेड प्रोविंस बिकम उत्तर प्रदेश, तो यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश कब बना था, 1950, 24 जनवरी 1950 को बना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्धशतक हम लोगों ने यहाँ पर मार लिया है। हाउ मेनी डेज कैन द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिले द मनी बिल इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में मनी बिल को कितने समय के लिए डिले किया जा सकता है, 14 दिन किया जा सकता है बस। इन उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी एक्ट 2011 प्रोवाइड्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू द डेली नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, कहाँ गया, इन अ स्मूथ मैनर, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी एक्ट 2011 प्रोवाइड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इन अ स्मूथ मैनर, मतलब हाँ बिल्कुल स्मूथ मैनर में, खुद ये पहला सही है, इन अ टाइमली मैनर, हाँ समय पे हो, और 13 आइडेंटिफाइड सर्विसेज, 13, हाँ बिल्कुल सही, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन इकोनॉमिक थ्योरी, हाँ ये भी इस पे है, मतलब ब्रेक इवन इकोनॉमिक थ्योरी पे ये बेस था जनहित गारंटी एक्ट, मतलब चारों सही हो जाएगा इसका मतलब, इसके चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन उत्तर प्रदेश, इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज अ ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खाप सिस्टम, तो जट्स हो जाएगा, JATS, ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाना चाहिए, जाटअप नहीं होगा, ठीक है, पता लगे कंफ्यूज हो जाओ, जाटअप कर दो। उत्तर प्रदेश इज अ मेंबर ऑफ विच रिलीजनल काउंसिल, तो कौन से रिलीजनल काउंसिल का मेंबर है उत्तर प्रदेश, हमसे ये पूछना चाह रहा है, तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, सेंट्रल रीजनल काउंसिल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न काउंसिल का उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, नॉर्थ जोनल काउंसिल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सेंट्रल रीजनल काउंसिल का है, तो नॉर्थ जोनल काउंसिल का नहीं होगा, तो इसमें उत्तर प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो लखनऊ जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है, सही है, कानपुर जो है इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है, गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, और काकोरी नगर पंचायत, गाजियाबाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, म्यूनसिपल काउंसिल है,
यार ये तो सब सही है। काकोरी में नगर पंचायत है, ठीक है, काकोरी में नगर पंचायत है और गाजियाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। एक सेकंड ये म्युनिसिपल काउंसिल लिखा हुआ है, काउंसिल थोड़ी होता है। गाजियाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, मेयर्स आर इलेक्टेड एज द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश बाय, मेयर को कहाँ से, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ठीक है। मेयर्स आर इलेक्टेड इन द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश बाय, तो मेयर को कैसे चुना जाता है ये पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट बाय द वोटर्स ऑफ द सिटी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉर्पोरेशन, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द सिटीज डज नॉट हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनमें से कौन सी सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, ये देखते हैं। रायबरेली बिल्कुल नहीं है। द लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स इन द अर्बन एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश आर, तो लोकल गवर्नमेंट यूनिट, अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट यूनिट कौन सी होंगी, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, नगर पंचायत होगी, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल, मतलब म्युनिसिपल काउंसिल होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ नहीं होती है, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर कानपुर आपका हो जाएगा, ठीक है। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज कानपुर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In Uttar Pradesh, the family court does not hear cases related to which of the following, तो किससे related केस नहीं, extra marital affairs। Consider the following statement, assertion और reasoning आ गया है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं। Some states of India do not have second house, बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या है इसका, कारण, ये स्टेटमेंट है, उसका कारण देखते हैं। उत्तर प्रदेश हैज अ बाई कैमरल लेजिस्लेटर, ये भी सही है, लेकिन अब कुछ के पास नहीं है और उत्तर प्रदेश के पास है, तो इसका ये रीजन थोड़ी होगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ, बिल्कुल सही है। हाउ मैनी वुमेन्स हैव हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश सो फार, मतलब अभी तक कितनी औरतों ने जो है कर रखा है, तो ये आपको हो जाएगा 2। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज, तो ये हो जाएंगी सुचिता कृपलानी जी, ठीक है, बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इज इन, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। और उसके बाद द फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर कौन थे, आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी हो जाएंगे। विच स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उत्तर प्रदेश का आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस में आया था 2012 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 71st डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, 71वां जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा था, आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा कांशीराम नगर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फर्स्ट पुलिस म्यूजियम ऑफ कंट्री हैज वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में पहला पुलिस म्यूजियम जो है स्थापित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा था, तो गाजियाबाद में किया गया था। मैचिंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर का अगर आप लोग देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का एक नोएडा 4, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें जो वो गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर को अमरोला जो है ना, अमरोहा हो जाएगा। अमरोला कहाँ से हो जाएगा, अमरोहा, तो बी का जो है बेटा आपका 1 हो जाएगा, तो 4-1 ये रहा। Who among the following was the chairman of the 4th State Finance Commission of UP, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग, जैसे उस समय तो बहुत पुराना था, अभी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी तक 2015 से अभी तक देखें तो श्री आनंद जो है मिश्रा जी थे, कौन थे, श्री आनंद मिश्रा जी, है ना। और चौथे वाले पूछे जा रहे हैं ना, 4th वाले, तो वो श्री अतुल कुमार गुप्त जी थे, ठीक है। पहले अगर देखा जाए तो पहले अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो पहले का टेन्योर था 1994 से 1957 तक, ठीक है। और ये कौन थे, श्री भालाचंद जैसे बोलते हैं ना, बालाचंद या भालाचंद शुक्ल जी थे, ठीक है।
आगे बढ़े। टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो लोकायुक्त का समय काल कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है, 8 साल होता है। ठीक है, लोकायुक्त का। एक सेकंड मुझे देना तो। इन उत्तर प्रदेश लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय। लोकायुक्त किसके द्वारा उत्तर प्रदेश में अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा। ठीक है, खांसी से बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं। इन उत्तर प्रदेश द हेड ऑफ जिला पंचायत इज इलेक्टेड बाय directly by those persons whose names are elected in the electoral list of the क्षेत्र पंचायत। नहीं, पहला गलत हो जाएगा। बाय द मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। हाँ, ये सही हो जाएगा। बाय द SC/ST मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्फ इफ रिजर्व्ड फॉर देम। बिल्कुल सही है, अगर रिजर्व है उनके लिए तो। चौथा वाला बाय द बैकवर्ड कास्ट मेंबर्स ऑफ द। हाँ, ओबीसी से भी होता है ना, मतलब बैकवर्ड कास्ट जो होते हैं मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्फ इफ रिजर्व सीट्स, है ना। हाँ, ये भी हो जाएगा। तो मतलब 2, 3 और 4 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। 2, 3 और 4 हमारा डी में है। ठीक है, 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, द मेयर ऑफ एनी सिटी इन उत्तर प्रदेश इज इट्स फर्स्ट सिटीजन। सही है, पहला सिटीजन होता है। ठीक है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही है। तीसरा वाला एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। नहीं, एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी का होता है, कमेटी का नहीं होता है। ठीक है, और कंट्रोल द एंटायर एग्जीक्यूटिव मशीनरी, तो ये सही हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 3। एग्जीक्यूटिव मशीनरी का होता है ना। एक सेकंड रुक जाओ तो। फर्स्ट सिटीजन तो होता है, ठीक है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भी होता है। ये नहीं होना चाहिए ना फिर तो। कंट्रोल द एंटायर एग्जीक्यूटिव मशीनरी, ये गलत होना चाहिए। मशीनरी को कंप्लीट नहीं करता है, लेकिन इसका मेंबर तो होता है ना। द एग्जीक्यूटिव मशीनरी कंट्रोल नहीं करता है, कंट्रोल बोला गया ना, तो कंट्रोल नहीं करता है लेकिन मेंबर होता है। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव मशीनरी कमेटी। हाँ, तो ये सही हो जाना चाहिए फिर तो यार। कंट्रोल नहीं करता है ना, बस इतना जान लो। मेंबर हो सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता। तो 1, 2, 3। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन लखनऊ। इसमें से कौन सा अभी के समय लखनऊ में है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जल संस्थान। ठीक है, तो जल संस्थान तो है। ठीक है, जल संस्थान है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, और डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ये भी है। तो मतलब ऑल 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द विलेज हेड ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विलेज हेड के रिलेटेड स्टेटमेंट हमें देखने हैं। तो ही कैन बी रिमूव्ड बाय द ग्राम सभा। बिल्कुल हो सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन। हाँ यार, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफिस। ठीक है, तो मतलब देखो, इसको रिमूव तो किया जा सकता है लेकिन 15 जो है डेज का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और 2/3 मेजोरिटी जो है वोट, मतलब जितने भी लोग मीटिंग में आए उसके 2/3 मेजोरिटी हो। ठीक है, इस तरीके से इसको हटाया जा सकता है। हाँ, 2 साल से पहले नहीं हो सकती है ना। कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली आफ्टर 2 years, है ना।
तो जो एक मीटिंग होती है रिमूवल के लिए ग्राम पंचायत मतलब ग्राम प्रधान के लिए, है ना, और ये 2 साल से पहले नहीं हो सकती है ना, और 2 साल में नहीं हो सकती है। कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। तो ये भी गलत हो जाना चाहिए, नहीं ये तो सही हो जाएगा ना, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और ही कैन बी रिमूव बाय सिंपल मेजोरिटी, नहीं सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा इसका, ठीक है, अभी मैंने बताया ही कैन बी रिमूव बाय दी 2/3 मेजोरिटी ऑफ दिस स्टेट, 2/3 मेजोरिटी से सही है, तो ये हो जाएगा बी वाला हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसमें से कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे हमको बताना है, ठीक है। तो चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह देखना है ना, तो चौधरी चरण सिंह अगर हम लोग देखें ना, तो चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद और सुचिता कृपलानी, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, टेन्योर का, अच्छा टेन्योर का बोला गया है, ठीक है, समय काल का। संपूर्णानंद यहाँ भी दोबारा हो जाएंगे, संपूर्णानंद तीसरा हो जाएगा, संपूर्णानंद हो जाएंगी गा, संपूर्णानंद, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो है वो पहले हो जाएंगी, अच्छा ठीक, उसके बाद अगर संपूर्णानंद, सुचिता कृपलानी, उसके बाद क्या हो जाएगा ये, अभी तो मैंने कराया था ना, कमलापति त्रिपाठी हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी हो जाएंगे, कमलापति चौधरी चरण सिंह, और सुचिता कृपलानी सबसे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। नहीं एक सेकंड, सुचिता कृपलानी भी थी यार यहाँ पे, तो गड़बड़ हो जाएगा गाइस, सुचिता कृपलानी को पहले रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद कमलापति, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है, कमलापति तो बाद में आएंगे ना, इनका टेन्योर इन चारों में सबसे कम है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, मतलब कहाँ पर है, 3 यही है। को दोबारा पढ़ लिया मैंने, नहीं तो अभी तो खट से मारते गलत। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। मैचिंग करना है करेक्ट कोड, डिस्ट्रिक्ट और फिर उसका जो भी है हेडक्वार्टर, अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, ठीक है, तो ए का अकबरपुर का हो जाएगा, अकबरपुर माती, ठीक है, अकबरपुर माती हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नौगढ़, नौगढ़ किसका है जानते हैं आप लोग, नौगढ़ सिद्धार्थ नगर का है, तो A1 कहीं लिखा हुआ है, A1 यहीं पे है, हमारा आंसर हो जाएगा अभी। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इवेंट्स और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमको, ठीक है, ये हमसे कहा गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, बहुत आसान है। अब देखो, उत्तर प्रदेश लैंड लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तो लैंड लॉ अमेंडमेंट एक्ट है ना, लैंड लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसका उत्तर प्रदेश इम्पोस्टिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, लैंड होल्डिंग एक्ट जो है ये कहा आया था, यार ये क्वेश्चन हमें गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऑप्शन मिल ही नहीं रहा पहले से, तीनों मैंने पढ़ा चारों। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो ये 1920 में आया था, ओहो 20 में कब आया था, 50 में, तो तीसरा वाला है 1950 में आया था, है ना, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन, ठीक है, जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है 1950 में आया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट, अच्छा लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तो ये 1952 में आया था, ठीक है, ये किसमें आया था, 1952 में आया था, ठीक है। उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश इम्पोस्टिंग ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट जो है, ये जो है दूसरा वाला, ये आपका आ जाएगा 1960 में, ठीक है। और अगर आखिरी वाला देखें हम लोग, उत्तर प्रदेश लैंड लॉ वाला, उत्तर प्रदेश लैंड लॉ वाला मतलब पहला वाला, ये 1977 में आया था। अब हिसाब से देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहीं है ही नहीं,
तो इसलिए ऑप्शन गलत है। The two houses of legislative came into existence in उत्तर प्रदेश in which of the following year? कौन से साल में है ना? The two houses of legislature came into existence. विधानमंडल के दोनों सदन उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व किए गए थे? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, आपको क्या हो जाएगा, 1937 में किए गए थे। ठीक है, 403 लोकसभा और 100 राज्यसभा, अरे सॉरी असेंबली में 404, काउंसिल में 100, डायल 100। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और उसके हेडक्वार्टर से। ठीक, तो देख लेते हैं। अंबेडकर नगर का अकबरपुर होता है, गौतम बुद्ध नगर का गोंडा नोएडा होता है, कानपुर देहात का कानपुर नहीं होगा, अकबरपुर माती होता है कानपुर देहात का, अकबरपुर माती। ठीक है, ये हो जाएगा। और संत कबीर नगर खलीलाबाद, तो ये अपना गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर्स, इसमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है, हमको इस सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब अमेठी का क्या हो जाएगा, गौरीगंज हो जाएगा, ये सही है। सोनभद्र का क्या हो जाएगा, रोबर्टगंज ही है, सही है। तो कुशीनगर का पदरौना, सही है। उसके बाद कौशाम्बी का वैशाली नहीं होता है, कौशाम्बी का वैशाली नहीं होता, इसका क्या होता है, ये होता है आपका मंझनपुर होता है शायद, हाँ शायद नहीं, सही है मंझनपुर जो भी है उसको आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें से नहीं है? देहरादून जो है वो उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाना चाहिए, सी आंसर हो जाना चाहिए। Which state of India touches the border of maximum number of neighboring states? है ना, which state in India, इंडिया में कौन सा स्टेट टच करता है बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स? तो उत्तर प्रदेश हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपी पुलिस लोकेटेड? तो यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक है, 112 का भी वहीं पे है, स्टेडियम के आसपास कहीं पे है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूपी पुलिस डिपार्टमेंट? ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो पूछेगा, आप लोग को तो सब पता होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज टेस्ट इसमें थोड़ी होता है, फिजिकल होता है, क्वालिफिकेशन एज सभी होता है। विच एनिमल इज डिपिक्टेड इन द एम्ब्लेम ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस? मछली है, मछली, फिश। ठीक है, देखो मैंने लोगो लगा रखा था, आप लोगों को मतलब देखे होंगे आप लोग। The official flag of उत्तर प्रदेश पुलिस has 2 colors, रेड एंड, तो रेड और कौन सा कलर है ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बी से ब्लू। इन द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल पुलिस सिविल पुलिस बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस। अरे यहाँ कोई कीड़ा है, यहाँ पर चिल्ला रहा है, बेचारा के पास क्या लग रहा है। चलो, in the physical ability test for the recruitment of constable civil police by Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotional Board, मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रन, कितना दौड़ना पड़ता है मेल कैंडिडेट को, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेल कैंडिडेट को ना आपको 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना पड़ता है। ठीक है, विच उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू पुलिस जोन्स हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज जोन्स? कितने जोन्स हैं यूपी में, आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 8 जोन्स हैं टोटल। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, आगरा है, ठीक है, उसके बाद वो हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रयागराज के बाद बरेली हो जाएगा, बरेली के बाद गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर के बाद कानपुर हो जाएगा, कानपुर के बाद लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ के बाद मेरठ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आखिरी बनारस एंड वाराणसी, बनारस। ठीक है, ये हैं 8 जोन, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द थर्ड ऑल इंडिया सर्विस इन विच ईयर, कौन से साल? ये आपका क्या हो जाएगा? 1966 में। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन उत्तर प्रदेश द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आर कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा एग्जामिनेशन और इंटरव्यू किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस यूपी पीएससी के द्वारा। ठीक है, आपका भी आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस? ठीक है, रेलवे पुलिस में कितने सेक्शंस हैं आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कितने सेक्शंस हो जाएंगे? 6 सेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोकेटेड? तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है? कानपुर है, आपका आंसर हो जाएगा, पढ़ाया हुआ है। वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो है 2007 कितने में वॉज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम, तो कब से इम्प्लीमेंट किया गया था आपसे पूछा जा रहा है? 2008 जनवरी 1 से किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2008 से किया गया था। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट वाज पेव्ड इन विच ईयर? ठीक है, किस साल किया गया था आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1948 में किया गया था। पुलिस पर्सनल ऑफ नॉन गैजेटेड कैटेगरी विल वियर यूनिफॉर्म एंड मटेरियल कलर डिजाइन एंड टाइप ऑफ अप्रूव्ड बाय होम? ठीक है, मतलब अराजपत्री श्रेणी के पुलिस कर्मी किसके द्वारा अनुमोदित वर्दी और सामग्री, रंग, डिजाइन और प्रकार पहनेंगे? तो किसके द्वारा पहनेंगे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये डीजी ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंट्रोल्ड और सुपरवाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी के द्वारा किसको जो है इसमें नहीं किया, क्या बोला जा रहा है? इज नॉट कंट्रोल, नहीं कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है डीओपीटी के द्वारा। तो इतना अभी बवाल हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा फिर तो, है ना? ठीक है, देख लेते हैं। डीओपीटी के द्वारा नहीं किया जाता है आपसे बोला जा रहा है। तो पहली बात तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किया जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो इसका नहीं होता, यहाँ नहीं होता है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ भी तो नहीं होता होगा, यहाँ भी नहीं होता है, मतलब पी क्यू और आर में नहीं होता। क्यू और आर कहाँ पे? हाउ मैनी डिविजन्स आर इन उत्तर प्रदेश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस? 18 डिविजन्स है। ठीक है, शतक पार कर लिया है हम लोगों ने। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? गोविंद वल्लभ पंत जी जो है थे हमारे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी न्यू सेक्रेटरिएट्स वर अपॉइंटेड इन 1921 बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट सेक्रेटरिएट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यूपी एसआई में आया था 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कौन से ईयर में हुआ था ये आपको पूछा जा रहा है। 2006 में आया था, इसका क्वेश्चन भी कहीं आया था, देखेंगे आप लोग। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो पहले गवर्नर कौन थे उत्तर प्रदेश के? ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, पहली महिला गवर्नर भी थी। हाउ मैनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर इन उत्तर प्रदेश फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस? ठीक है, डेवलपमेंट ब्लॉक की यहाँ बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट ब्लॉक अगर अपने यहाँ देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 822 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, 2021 के समय उसमें पूछा गया था, तो अगर अभी एट प्रेजेंट देखा जाए, तो अभी के समय ना 826 है शायद, 826 जो है ये क्या है? डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और चलो शायद आपके में आएगा नहीं, लेकिन रिस्क क्यों लेना? ग्राम पंचायत कितनी है देख लेते हैं। पूछ भी सकता है ग्राम पंचायत, वैसे कोई चांस नहीं रहता इतना डेटा वोटा, लेकिन भाई लिख लेते हैं छोटा 57 मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन वो रफ पढ़ाया था। 691 अब यहाँ आ रहा है तो देख लो। फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, हमारा आंसर ही हो जाना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। चीफ ऑफिसर ऑफ चार्ज ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज, तो ये कौन हो जाएगा आपका? ये आपके हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूछा जा रहा है ना, इंचार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, तो कौन होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंटेन्स कॉपीज ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड विद हिम एट द तालुका लेवल, तो इसका आंसर आपको कौन हो जाएगा, सब रजिस्ट्रार हो जाएगा। तहसीलदार हैज़ द पावर टू, तहसीलदार के पास कौन सी पावर्स होती हैं उसका आपसे पूछा गया है। ए वेरीफाइंग एंड चेकिंग द अदंगल पहानी एंट्रीज ऑफ द रिस्पेक्टिव विलेज, हाँ बिल्कुल सही है। ऑब्टेनिंग लोकल इन्फॉर्मेशन वेदर्स ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन एज पर द अदंगल पहानी, सही हो जाएगा। टू इंस्पेक्ट ऑल द केसेस ऑफ अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट एंड इरेगुलर यूज ऑफ गवर्नमेंट वाटर, ये भी सही हो जाएगा। मतलब 1 2 3 दोनों होगा, मतलब ABC तीनों होगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इसे कहा जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज दिस स्लोगन सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ये किसका स्लोगन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका स्लोगन किसका है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, वो किसी का भी गवर्नर होता है स्टेट का। इन उत्तर प्रदेश द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू विच सर्विस, किसके इक्विवेलेंट है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिविजनल कमिश्नर और सेक्रेटरी के बराबर होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पुलिस रेंजेस इन उत्तर प्रदेश इन ईच कंटेनिंग 2 से 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर किसमें क्या हो जाएगा, इसमें 18 आपके हो जाएंगे। ठीक है, देर आर 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन उत्तर प्रदेश, बट आउट ऑफ द 4 डिविजन्स मेंशन्ड बिलो अ रॉन्ग डिवीजन हैज बीन इंक्लूडेड, आइडेंटिफाई इट। ठीक है, क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे दिए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल शामिल किया गया है। अच्छा, एक गलत मंडल है, उसको हमें ढूंढना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बता देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, बताना ही तो है। सहारनपुर डिवीजन होता है, सही है। गाजियाबाद कोई डिवीजन नहीं है, चित्रकूट डिवीजन है, आजमगढ़ डिवीजन है। ठीक है, तो गाजियाबाद कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आगरा हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, उसके बाद चित्रकूट, देवी पाटन। ठीक है, और गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, और वो क्या बोलते हैं सहारनपुर, और फिर बनारस, विंध्याचल, और एक छूट गया प्रयागराज। ठीक है, इस तरीके से होगा। आगे बढ़ें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की किस सिटीज में है आपका पूछा गया है, तो कानपुर में है इंडियन IIT। ठीक है, IIT कानपुर इसमें से। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन इन उत्तर प्रदेश, 18। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज दिस सेकेंड लैंग्वेज, उर्दू सेकेंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, पहली ये हिंदी है। द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त एंटी करप्शन अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज क्रिएटेड इन, तो इसको लोकायुक्त जो है पोस्ट ये कब बनाई गई थी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये बनाई गई थी 75 में, 1975 मतलब। इन विच ईयर इज उत्तर प्रदेश द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑल गवर्नमेंट वर्क वॉज लीगली मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी कब कर दिया गया था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 69 में, मतलब 1969 में मैंडेटरी कर दिया था। आफ्टर द नेम ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस वॉज चेंज टू उत्तर प्रदेश, हु वॉज इट्स फर्स्ट गवर्नर, तो हु वॉज इट्स है ना, इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के, ये आपसे पूछना चाह रहा है कुल मिला के इन शॉर्ट। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, श्री होरमास जी और पेरोशा मोदी। ठीक, अब 122 क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, तो उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन कंपेयर टू दोज स्टेट अकॉर्डिंग टू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। उत्तर प्रदेश 2017, हाउ मैनी नगर पालिकाज आर देयर उत्तर प्रदेश, कितनी नगर पालिका उत्तर प्रदेश में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एग्जाम समझ लो 200 से 335 25 म्यूनसिपालिटी से होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने तो है नहीं, ना इतने हो जाएगा हमारा आंसर। 2018 पूछा गया था। श्रीमती सरोजिनी नायडू द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश टुक चार्ज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, किस पीरियड के समय मतलब है ना, तो किस समय काल के उसमें उन्होंने अपना पहला मतलब इन्होंने गद्दी कब संभाली थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनका समय काल बताना है हमको। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1966 नहीं 47 से, 46 से नहीं 47 से था, बहुत क्लोजली आंसर दिया था यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द उत्तर प्रदेश विलेज पॉपुलेशन एक्ट पास्ड,
अच्छा, तो ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था 1947 में। हाउ मैनी अर्बन बॉडीज आर देयर इन उत्तर प्रदेश फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस? कितनी अर्बन बॉडीज हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 915, सॉरी। In which of the following years the right to free and compulsory education rule was implemented in उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्री एजुकेशन लाना। तो ये आपका हो जाएगा 2011 में। Who was the first लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो विशंबर दयाल थे। उसके बाद इन विच ईयर वॉज द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल को स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ट्रिब्यूनल का जो है ना बेटा, ये आपका हुआ था 76 में, 1976। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी के समय में हाउ मैनी ग्राम पंचायत आर देयर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? उस समय कितनी थी ग्राम पंचायत? तो 52,000 के करीब जो है वो रही होंगी। ठीक है, नियर अबाउट। ठीक, अब 57,000 अभी है, तो 52,000 तो रहा होगा। इससे कम तो ये तो बिल्कुल नहीं, इतना कम थोड़ी होगा। Who was the फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? पहले स्पीकर इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन थे आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर इसमें से कौन थे? तो आपकी सरोजिनी नायडू जी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? उर्दू है, अवधी बुंदेली नहीं है, तो मतलब उर्दू हमारा आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के गवर्नर की तरह किसने सर्व नहीं किया हमसे पूछा जा रहा है। तो किसने नहीं किया? चंद्रभानु गुप्ता जी ने नहीं किया है। पहली बात तो क्यों? क्योंकि भैया ये इन्होंने कभी नहीं किया है। ये चीफ मिनिस्टर थे, अगर आपको याद हो तो, है ना, चीफ मिनिस्टर थे ये सीएम थे। कब से कब के बीच में अगर देखा जाए तो ये 1969 से, है ना, 1970 के बीच में थे। ठीक है, ठीक है। बाकी मोदी जी थे, एचपी मोदी थे, और कन्हैया लाल जी थे भी, और बुरगुला भी थे, रामकृष्ण राव भी थे। मतलब ये तीनों लोग थे। ये कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग यार। When was उर्दू डिक्लेयर्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? ठीक है, उर्दू को कब सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपका ये कब किया गया था? 1989 में किया गया था। विच आर द फॉलोइंग लोकायुक्तास हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर? सबसे ज्यादा लोकायुक्त में सबसे ज्यादा टेन्योर किसका अभी तक था? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लोकायुक्त के हिसाब से आपको बताना है। तो ये आपको कौन हो जाएंगे? केन मेहरोत्रा, मल्होत्रा होना चाहिए था, मेहरोत्रा ही है वैसे इनका नाम। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक किया है। ठीक, 2006 से, है ना, मतलब हाँ, अगर देखा जाए तो मार्च 2006 से कब तक? जनवरी 2016 तक, है ना, 10 साल नियर अबाउट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? में से कौन सा उत्तर प्रदेश कभी गवर्नर नहीं था? ठीक है, तो देख लेते हैं। अरे एनडी तिवारी कहाँ से हो जाएंगे भाई? एनडी तिवारी मतलब नारायण दत्त तिवारी जी, ये कभी गवर्नर नहीं थे। ठीक है, ये क्या थे? ये हमारे चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे ये, आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ के? उत्तराखंड के, उत्तराखंड के। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक था तभी थे। 3 लोग थे भैया इसमें से, मतलब मोहनलाल वोरा भी थे, वीवी गिरी भी थे, और उमेश भंडारी जी भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन। व्हेन डिड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? उत्तर प्रदेश कभी एग्जिस्टेंस में पहली बार आया था आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, इसका नाम उस समय क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। Who was the first governor of उत्तर प्रदेश after changing the name from यूनाइटेड प्रोविंस टू उत्तर प्रदेश? टंडन जी कहाँ गए? अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर चेंजिंग द नेम फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस टू उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम चेंज करने पे पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो पहले गवर्नर कौन थे आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये थे हॉर्मसजी पेरुशो मोदी। ठीक है, इनका नाम बहुत खतरनाक है, पेरुशा मोदी।
ठीक है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट स्कीम्स करेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और मतलब अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता नहीं था, लेकिन होता है आप जब आप लोग करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक, आगे और अच्छे से मेहनत करने के लिए। तो अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है काफ़ी, है ना। थैंक यू।